पश्चिम बंगाल की सियासत इस वक्त बेहद गर्म है और चुनावी नतीजों के बाद ऐसा विवाद खड़ा हो गया है जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। ममता बनर्जी जो 3 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, उन्होंने चुनावों में पिछड़ने के बाद बेहद गंभीर आरोप लगा दिए हैं। उनका कहना है कि भवानीपुर काउंटिंग सेंटर के अंदर उनके साथ धक्का मुक्की हुई, मारपीट की गई और उन्हें लात मारी गई। और जब ये सब कुछ हो रहा था तब सीसीटीवी कैमरे बंद कर दिए गए थे ताकि घटना रिकॉर्ड ना की जा सके। उन्होंने दावा किया कि एक उम्मीदवार होने के बावजूद उन्हें अंदर जाने से रोका गया और केंद्रीय बलों के सामने ये सब कुछ होता रहा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज गंगा और मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज। ममता बनर्जी ने सिर्फ मारपीट का ही नहीं आरोप लगाया है, बल्कि चुनावी प्रक्रियाओं पर भी बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। मेरे को पिटाया, मेरे को लात मारा, सीसीटीवी ऑफ कर दिया, हमारा एक एजेंट को घुसने नहीं दिया। उन्होंने सीधे तौर पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर निशाना साधा और कहा कि आयोग अब निष्पक्ष नहीं रहा, पूरी प्रक्रिया को केंद्र सरकार के दबाव में प्रभावित किया गया। उनके मुताबिक ये नैतिक जीत नहीं है बल्कि अनैतिक जीत है और करीबन 100 सीटों पर कब्जा किया गया है। उन्होंने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री तक मिली भगत के आरोप लगा दिए हैं, जिससे ये मामला और भी ज्यादा गंभीर हो गया। अब अगर आंकड़ों की बात करें तो नतीजों में भाजपा को बड़ी बढ़त मिलती दिखी है, जबकि टीएमसी काफी पीछे रह गई थी। यही वजह है कि ममता बनर्जी अब इस पूरे परिणाम को चुनौती दे रही हैं। उन्होंने ये मुद्दा भी उठाया कि बड़ी संख्या में वोटर्स के नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए हैं, वो प्रक्रिया पूरी ना कर पाने के कारण वोट नहीं डाल पाए। उनके अनुसार अगर इन वोटर्स को मौका मिलता तो नतीजे कुछ अलग हो सकते थे। अब इस पूरे घटनाक्रम ने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए। सवाल है कि क्या वाकई काउंटिंग सेंटर के अंदर सुरक्षा में चूक की गई है? क्या चुनाव आयोग की भूमिका पर सवाल उठाना चाहिए? और सबसे अहम सवाल तो यह है कि क्या यह सिर्फ एक हार के बाद की सियासी प्रतिक्रिया है या फिर इसके पीछे कोई ठोस आधार है? क्योंकि जब तक मौजूदा मुख्यमंत्री इस तरह के आरोप लगाती हैं तो ये सिर्फ एक राज्य की राजनीति नहीं रह जाती, बल्कि पूरे देश के लोकतांत्रिक सिस्टम पर असर डालती है। फिलहाल सोशल मीडिया पर यह मुद्दा तेजी से वायरल हो रहा है। समर्थक और विरोधी आमने सामने है और हर कोई अपनी अपनी तरफ से मामले को देख रहा है। अब नजर इस बात पर टिकी है कि क्या इन आरोपों की कोई आधिकारिक जांच होती है या ये मामला सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी तक ही सीमित रह जाएगा। जो भी हो, लेकिन इतना तय है कि बंगाल का ये चुनाव सिर्फ नतीजों के लिए नहीं बल्कि इन गंभीर आरोपों की वजह से भी लंबे समय तक चर्चा में रहेगा। देखना होगा कि आखिरकार अब आगे चलकर होता क्या है। फिलहाल आज की इस खबर में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए और बने रहिए न्यूज गंगा के साथ। और आपको क्या लगता है कि क्या सचमुच बंगाल में भी चुनावों में गड़बड़ी हुई है या नहीं? अपनी राय कमेंट में लिखना ना भूलिएगा। नमस्कार। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।